चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ये राहत भरी जानकारी खबर सामने आ रही है। बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता हो गया है, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ होर्मुज को टोल मुक्त खोलने की मंजूरी दे दी है और अमेरिकी नौसैनिक द्वारा लगाए गए ब्लॉकेज को तुरंत हटाने का आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इन सब मामलों के मद्देनजर अभी तक ईरान की ओर से इस डील के बारे में कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला दिया है, ये आदेश जारी किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को टोल मुक्त खोलने की मंजूरी दी है। साथ ही साथ अमेरिकी नौसैनिक द्वारा लगाए गए ब्लॉकेज को तुरंत हटाने का आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस पूरे युद्ध से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। जहां एक तरफ तनाव देखने को मिल रहा था, अब इस तनाव के बीच ये राहत भरी खबर है, ये राहत भरी जानकारी है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते की जानकारी सामने आ रही है और इस समझौते के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को टोल मुक्त खोलने की मंजूरी दी है और अमेरिकी नौसैनिक द्वारा लगाए गए ब्लॉकेज को तुरंत हटाने का आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। और जरा जानकारी के लिए हमारे एडिटर इन स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, कैसे देख रहे हैं आप इस समझौते को लेकर, किस तरीके से आप समझ रहे हैं इस पूरे डील को लेकर? जी प्रगति जी, देखिए, इस समझौते की उम्मीद कई दिनों से कई देश कर रहे थे। अमेरिका और ईरान नहीं, काफी देश कर रहे थे, पूरी दुनिया कर रही थी, क्योंकि इससे ऊर्जा का जो संकट गहरा गया था तो विश्व के सभी देशों में लगभग काफी दिक्कतें आना शुरू हो गई थी। तो रात को जब ट्रुथ सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ट्वीट सामने आया, जो उन्होंने पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि वो अब होर्मुज से अपना जो ब्लॉकेज है वो हटा रहे हैं और इस युद्ध को समझौते की ओर बढ़ा दिया है। और आशा है कि 19 तारीख को जब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोनों देशों के हाई लेवल अथॉरिटीज 47 साल बाद जब मिलेंगे तो पूरी दुनिया को वो खबर मिल जाएगी, आधिकारिक मोहर लग जाएगी, जिसकी उम्मीद है। क्योंकि अभी जैसे आप कह रहे हैं कि ईरान की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया, तो ईरान की ओर से ट्वीट आया है, वहां के सेना के प्रवक्ता ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के लोगों के सामने अमेरिका झुक गया है, यानी कि ईरान की सेना ने इसको आधिकारिक रूप से खुद की जीत बताई है। लेकिन वहीं आप देखें, चाहे जापान के प्रधानमंत्री का ट्वीट आना हो, फ्रांस के राष्ट्रपति का ट्वीट हो, चाहे यूएन के जनरल सेक्रेटरी का ट्वीट हो, सभी ने इस समझौते पर खुशी जताई है और आशा की है कि भविष्य में भी इस एशिया के इस क्षेत्र में शांति का माहौल बनेगा। बिल्कुल, इस समझौते का स्वागत सभी देशों ने किया है प्रशांत जी, लेकिन क्योंकि आप भी ईरान का जिक्र कर रहे हैं तो ईरान से संबंधित ही सवाल रहेगा कि ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस वक्त सामने नहीं आया है और ये कहा गया है कि अमेरिका जो है वो झुक गया है। क्या लगता है, ये शांति समझौता हो चुका है या फिर महज एक तस्वीर बस सामने आई है हमारे पास? देखिए प्रगति जी, काफी दिनों से इस समझौते की बात चल रही थी, इसकी ड्राफ्टिंग हो रही थी लगातार, और बात ये थी कि जेडी वेंस जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जिनेवा में इसे साइन करने के लिए। तो ट्रंप ने जब ऑफिशियली इसके बारे में ट्वीट किया है, होर्मुज से नाकेबंदी हटाने के लिए, देखिए लगातार उन पर दबाव था। चाहे भारत का पिछले दिनों का दबाव देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर है मार्को रूबियो को फोन करके कहा था, जब भारतीय जहाजों पर हमला हुआ और 3 भारतीयों की मौत हुई, तो लगातार पूरे विश्व की वहां शक्तियां उन पर दबाव बना रही थी। तो समझौते का ड्राफ्ट भी लगभग तैयार था, तो आज उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है। और देखिए, अगर होर्मुज से नाकेबंदी हट रही है तो इसे काफी बड़ा संकेत माना गया है कि हाँ, अब समझौते का जो ड्राफ्ट है लगभग फाइनल है। हालांकि इसमें ये देखना होगा कि जब 19 तारीख को जिनेवा स्विट्जरलैंड में समझौता होगा तो किन किन चीजों पर सहमति बनी है, क्योंकि ईरान चाहता है कि अमेरिका उनका जो भी फ्रीज पैसा है पूरे वर्ल्ड वाइड उससे रिलीज करे, ईरान को समुद्री मार्ग में जो पहले ताकतें हासिल थी वो पुनः लौटाई जाए। इसके साथ ही ईरान चाहता है कि यूएस गारंटी ले कि इजराइल भी फ्यूचर में उस पर भी हमला नहीं करेगा और लेबनान पे भी हमला नहीं करेगा। तो देखते हैं कि जो 19 तारीख का सबको इंतजार है कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या समझौता होता है और उसका ड्राफ्ट एक्चुअल में बना क्या है, क्योंकि अभी तक सिर्फ लोग एक अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ऑफिशियल रूप से आज ट्रंप ने जब ट्रुथ पे जानकारी दी रात में,
तो यही उम्मीद की जा रही है कि ऐसी जानकारी सामने आएगी तो पता लगेगा। लेकिन इसका फायदा ये हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के दाम आज घट गए, 80 USD से कम चला गया प्रति बैरल। वहीं जितने भी वर्ल्ड में, यानी स्पेशली हम एशिया की बात करें, शेयर मार्केट है, उनमें काफी तेजी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि किस तरीके से आगे चीजें रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।